होता है। तो है जो उनके शरीर, क्योंकि शरीर जो है उसको प्रकाशित करता है। ये कहने के बीच में पोटेंशियल है, किंतु वो धीरे धीरे जितने भी बढ़ते जाएगा परिपक्व होगा वो अपने आप विकसित होगा। आज आपके हाथ है, कान है, नाक है, पैर है, सब है, किंतु जितने आप उम्र बढ़ते जाएगा उस शरीर के अंग आदि क्या होते जाएगा, विकसित होगा। है ये कहने के तात्पर्य है कि नहीं। हमारे शरीर में जितने भी स्त्री हो पुरुष हो, किंतु अंग आदि में बढ़ते जाएगा। है ये उंगली कितना था, छोटे बच्चे की उंगली इतने छोटा होता है, पतली होता है, और जितने उम्र बढ़ते जाते हैं वो धीरे 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 स्थूल होता है और शक्त होता है, शक्त माने स्ट्रांग होता है। तो इंद्रिय की सारी वृत्ति उसी प्रकार है। उसी प्रकार आत्मा की शरीर तो है ही, किंतु साधु संग आदि के द्वारा भजन साधन करते करते वो विकसित होता है। जैसे फूल, मैंने फूल को उदाहरण दिया था। फूल पहले होता है क्या, कली होता है, फिर कली से फिर क्या होता है, पुष्प के थोड़ा विकसित होता है, विकसित अर्ध विकसित होता है, फिर पूर्ण विकसित, पूर्ण तो विकसित हो जाता है। सारी पंखुड़ियाँ जो है सारी तरफ तो फिर जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा के स्वरूप तो है, किंतु सत्संग आदि के द्वारा भजन साधन आदि करते करते वो विकसित होकर पूर्णता लाभ कर लेता है। तो यही कहेंगे। किसी रेयर केस में ऐसा होता है, किसी रेयर केस में अगले जन्म में भी हो सकता है। अगले जन्म में ये क्या दिखा रहे क्या, वो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र रहे और रामचंद्र ने क्या था, उनके पक्ष कर रहे थे, करना पड़ेगा। हम लोग की दृष्टि से कितने हजार, भगवान की दृष्टि में आंखों की पलक पड़ती है। आज आप सोच रहे हो कितना जो, किंतु भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं है। कितने हजार भगवान देख रहे बच्चों और विशेष करके कृष्ण का लीला भी आना पड़ता है ना। दूसरी बात है भगवान जी ने चाहे जिस ब्रह्मांड में लीला में शामिल होना पड़ता है। ये तात्पर्य है कृष्ण लीला में भगवान के पास कुछ नहीं है, जिनकी सांस से जो है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाता है। जस्सैक निश्चित काल मथावलम्बम, ब्रह्म संहिता में करें, जस्सैक निश्चित काल मथावलम्बम, जिनकी सांस से जो है कितने ब्रह्मांड जो लय प्रलय हो जाता है। एक सांस लेते हैं भगवान, उसके कितने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर में चले जाते हैं, और जब माने छोड़ते हैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड क्या होता है, उत्पत्ति हो जाए। तो भगवान के लिए कुछ नहीं है। आप जिस स्थिति में है उसके आप वर्णन कर रहे हैं, बोले इतने साल तो अपेक्षा करना पड़ेगा, किंतु भगवान के लिए कुछ नहीं। जुगायित निवेशनम चक्षुषा वृषायितम सुन्नायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेणु में शिक्षाष्टमी चैतन्य महाप्रदेकार
जुगाई तो निवेशनम, निवेश मैंने आंखों की पलक छिपने से जितने समय लगता है उसके निवेश काल कहा जाता है उसे यानी कितने वही समय तक जो है और कितने हजारों है क्या बोले ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लाज हो जाती और उसी के कहते हैं ये कितने हजार जुगाई तो निवेशनम चक्षुषा पब्रिशम सुनना ही तो जगत सर्वम गोविंदम विरह न। विरह काल में तो ऐसे लगता है मिलन में ऐसे लगते हैं कि समय जल्दी चला गया और जब विरह होता है सोचते हैं समय नहीं चल रहा है, रुके नहीं, समय तो किसी के साथ नहीं है। टाइम एंड टाइड फॉर नाम, समय और नदी के जलधारा किसी के निकट अपेक्षा नहीं कर, तो वो तो गति में चलते रह गए। किंतु जब विरह काल उत्पन्न होता है बस दुख के समय आता है ऐसे लगते हैं ये रात कट नहीं है, घड़ी के कांटा नहीं चल रहे, घड़ी के कांटे समझ रहे वो तो सब समय चल रहे, उसके जो गति बंद नहीं है टिक 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 कर ही चलते जाए। किंतु जब विरह काल होता है सोचते समय नहीं अतिबाहित हो रहा। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति के जो है क्या बोले दमा रोग हो गया, दमा रोग समझते हो है अर्थमेटिक बोलते हैं, सांस लेने में बहुत कष्ट होता है, कफ जम गया है, सांस लेने में इतने कष्ट हो रहे हैं उसकी। तो रात 12 बजे डॉक्टर कहाँ मिले, आजकल तो चलो इमरजेंसी जो है कहाँ मिले, कहाँ है ऐसा नहीं, कहाँ मिले उसको। इस कथा बोलने से गुरुदेव की कथा स्मरण हो जाता है। गुरुदेव के जब ऑक्सीजन जब बिल्कुल नीचे आ गया है और वो देते जाते ऑक्सीजन खत्म हो गया, खत्म होने वाला है, पल्स गिरते ऑक्सीजन चाहिए, पहले नीचे आएगी फिर तो उस समय जो अस्पताल में बोला उसके पास नहीं है, तो दूसरे ब्रह्मचारी रात 12-1 बजे उधर जो अस्पताल में कहीं नहीं मिला है। फिर वो अस्पताल के मालिक कहने लगे मैं काल प्रातःकाल में 3 बजे दूँगा, ब्रह्म मुहूर्त दूँगा। अच्छा उस समय ये 12 बजे से 3 बजे तक उनकी अपेक्षा करना पड़ा, ऑक्सीजन कहीं मिल जाए। ऐसे लगता है जब घड़ी के काटे में क्यों सोचते हैं टाइम कैसे बजे। तो जब ऐसी स्थिति होता है तो सोचते हैं ये टाइम घड़ी के कांटा नहीं चल, जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ है जिसके क्या बोले अस्थमा रोग हो जाता है सांस लेने में कठिन होता है, डॉक्टर के पास जाना है, प्रातः काल हो जाए उसके जाना है, तो वो 12 बजे 1 बजे सोच रहे समय हो गया तो वही जा रहे, घड़ी के कांटा नहीं घूम रहे, किंतु कांटा तो घूम, घड़ी के जो कांटे जो है उसी का टक 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 घूम रहे, बोले जैसे जो चल दुख के समय लगते जो काटता नहीं है और सुख के समय जो बहुत समय हो। इसलिए तो महापुरुष इसलिए करे जुगाई तो निवेशनम चक्षुषा पब्रिशायितम सुनना तो जगत सर्वम गोविंद विरहीनम। गोविंद की विरह में ऐसे लगते जुग जुग चलते जा रहे, सब समाप्त नहीं हो रहा है, और मिलन के समय लगते हैं जो अल्प समय हम बैठे हैं ऐसे। किंतु बात तो सत्य नहीं है, बात तो समय तो एक ही धारा में चलते जा रहे हैं, ये बात। जैसे 24वें मनवंतर से 28वें मनवंतर तक थे, तो बीच का जो समय था कृष्ण के अवतार आते रहते हैं हर मनवंतर में, हर युग में। तो ब्रह्मा जी के आपने बताया था एक दिन में स्वयं भगवान एक बार आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं, कृष्ण एक बार आते हैं, तो बाकी युगों में तो कृष्ण आते होंगे ना, उनके अवतार आते हैं, वो नहीं आते हैं, खुद नहीं आते, स्वयं भगवान नहीं आते, लेकिन उनके अवतार आते हैं, अवतार आते हैं, अवतार तो नहीं देंगे ना, तो
वो प्रेम नहीं दे पाएंगे तो स्वयं कृष्ण दे सकते हैं। प्रेम तो देंगे, वैकुंठ प्रेम दे देंगे, किंतु गोपी प्रेम व गोलोक वृंदावन की जो प्रेम जो है वो नहीं देंगे। है इसलिए कर रहे हैं, अमा बिना कृष्ण प्रेम नाहे अन्य दीते। कृष्ण जो प्रेम दे रहे हैं वो कौन सा प्रेम दे रहे हैं? ब्रज के प्रेम। अन्य अवतार आदि आया है वो प्रेम दे जाएंगे, जैसे वैकुंठ प्रेम दे जाएंगे, अयोध्या प्रेम दे, भगवान रामचंद्र है, क्योंकि जिसके जितना कार्य है उतना ही दे देंगे। हाँ समझे? हाँ, जिसके पास जितना धन है उतना दे के जाएंगे। है कई राज्य में बाढ़ आ गया है, राज्य मंत्री आने से वो अपने से थोड़ा दिए जाएंगे, हैं कोटा दे दिए जाएंगे। किंतु यदि राष्ट्र ये आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, वो चाहे ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनके ये ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा होता है, वो दे जाएंगे। हाँ सर, वो इतना दे देंगे उसे खर्च कर नहीं पा रहे हैं। अभी तो बंगाल में करते उसको लुटा रहे हैं वो तक खर्च कर नहीं पाया हाँ समझिए। वर्णनंदन छोड़ करके और कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। इसलिए कहते हैं महाप्रभु यही लिखा है, अमा बिना ब्रज प्रेम नहीं अन्य दीते। हर व्यक्ति अपने अधिकार में दे देंगे, जिसके पास जो है वही तो दे देंगे ना। है आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये देंगे, मैं 1000 रुपये मुझे कहाँ से दे दूँगा? अब दे नहीं सकते, आपके उधार कर देंगे, उधार उसे नहीं चलते हैं। यही तो दिखाते हैं, जिसके पास जो है वो देकर चल जाए। इसलिए करने ये ब्रह्मार एक दिने तेहो हय अवतीर्ण। ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण आते हैं। कौन कृष्ण? वर्णन श्याम सुंदर। और तब वो ब्रह्मा के एक दिन में यानी 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जो दापर के अंत होता है तब कृष्ण आता है। तब कृष्ण जो प्रेम प्रदान करता है, किंतु कृष्ण में एक प्रेम जो देते हैं वो ब्रज के अंदर भी लोगों को प्रेम देते हैं, ब्रज के बाहर के नहीं। कृष्ण में जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं वो ब्रज की प्रेम दे रहे हैं, और ब्रज के अंदर। और महाप्रभु के क्या हो रहे हैं? ब्रज के अंदर ब्रज के बाहर सबको प्रेम दे रहे हैं। इसलिए तो कर रहे हैं, महाप्रभु के कहा जाता है औदार्यमय विग्रह। लतास्व कोपी प्रेम अबुदंचते। कृष्ण वृंदावन के पशु पक्षी लता आदि को प्रेम दिया, किंतु वृंदावन की उसी के स्थान। और महाप्रभु ने किया कि वृंदावन से बाहर सबको जारे देखे तारे देन प्रेम रहे, जिसको देखा प्रेम देते। इसलिए महाप्रभु के अवदान वैशिष्ट तो ये दिखाते जा रहे है। कृष्ण, इसलिए कृष्ण की कहा जाता है माधुर्य प्रधान औदार्य, और महाप्रभु के कहते औदार्य प्रधान माधुर्य। समझ में आया? कृष्ण में उदारता है, किंतु वो सेकेंडरी, प्राइमरी उनकी क्या है? माधुर्य। और महाप्रभु में होता है विपरीत हो रहे, उदारता प्रधान होता है और माधुर्यता जो है वो सेकेंडरी। यही दिखाते हैं। महाप्रभु विषय। और कृष्ण के जितने भी अवतार है अधिक से अधिक कौन सा प्रेम देते हैं? दास्य प्रेम तक दे जाते हैं, ऐश्वर्य मूलक प्रेम दे जाते हैं, उतना देख रहे चल जाते हैं। और कृष्ण में क्या है? माधुर्य प्रेम प्रदान। ये विशेषता है। आप बोलते हो ना कि अगर एक लाख हरिनाम नहीं करते हैं तो महाप्रभु फिर उस घर में भोग नहीं लगाते। महाप्रभु की कृपा वही है। उसमें क्या बोला? जो लोग, महाप्रभु ने कहा जो 1 लक्ष हरिनाम नहीं करते हैं, संस्कृत में लक्ष शब्द होता है, लख,
लक्ष्य दो शब्द है, एक नंबर होता है 100,000, 100,000 एक लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य मैंने 1 है। अर्थात नाम करने के समय चित्त मन के एकाग्र करके 1 हो करके हरिनाम करो, नहीं तो संख्या कर लिया और मन इधर उधर भटक रहे, वो ठीक नहीं। लक्ष्य इसलिए करें, एक लक्ष्य हरिनाम करना चाहिए। दो अर्थ होता है, एक लक्ष्य नंबर है और दूसरी होता है एक लक्ष्य करके हरिनाम करो। फिर अगर मन तो भटक जाता है, अरे तुम अपने अधिकार से भटक जा रहे तो क्या करो, तब भी करना पड़ता है ना। बद्ध जीव के तो भटकता रहेगा, भी करते रहे ना। करते रहो है। कुछ दवाई लेने पर भी क्या बोले बीमार जो है नहीं जा रहे, तो दवाई लेने के बंधन करना नहीं चाहिए है। विशेष करके होम्योपैथिक दवाई है ना, पहले डोज लो, द्वितीय डोज लो, कुछ बढ़ेगा और तीसरी डोज चौथे डोज में धीरे धीरे वो कमेगा, वो बढ़ा देते हैं। ऐसा जैसे हमारे परम गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जंगल में चारों तरफ आग लग गया है, चारों तरफ आग लगी है ना, सर्कल होकर जंगल, तो उसमें अंदर में जो पशु पक्षी है वो प्राण भगने के लिए क्या करते हैं, हलचल मचाते हैं, हलचल मचा देते हैं। किंतु जाने का रास्ता नहीं, आग तो चारों तरफ लगी हुआ है और बीच में जो उसकी हलचल मचा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे आग आकर के वो सारे पशु पक्षी क्या कर देते हैं, आग में जला देते। उसी प्रकार भगवत भजन करने के प्रारंभ में अधिक में कहीं कहीं जो है किसी के अनर्थ आदि काम क्रोध आदि पर अधिक दिखाई पड़ता है, तो समझना चाहिए उनके उसी प्रकार जंगल में चारों तरफ आग लगने से पशु के जैसे स्थिति हो जाता है, उसी प्रकार उनकी भी स्थिति हो जाती है। और धीरे धीरे दृढ़ता के साथ भजन करते करते फिर धीरे धीरे वो सब चले जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, यदि नाम ग्रहण करते करते चित्त में कोई यदि विकार उपस्थित हो, काम क्रोध की विकार उपस्थित हो, तथापि नाम में अलसता होना नहीं चाहिए, नाम छोड़ना नहीं चाहिए। आप कहेंगे तो मैं तो नाम करूँगा और मन ऐसे भटक रहे, करते रहो, करते करते एक दिन वो अपने आप सॉल्व हो जाए। यही का नाम की महिमा दिखाते हैं, नाम इतने बस। इसलिए प्रभुपाद ने उपाख्यान उपदेश में कहते हैं, नाम करने के समय यदि विषय चिंता अधिक रूप में हो रहा है तब क्या तथापि नाम करो। क्यों यह प्रश्न करें, ये कनिष्ठ अधिकारी जब हरिनाम करते हैं, हरिनाम करने के विषय चिंता होता है और विषय चिंता आकर के उनके चित्त के विकार सृष्टि करते हैं, काम क्रोध भी और भी बढ़ रहे हैं, तो उस समय वो क्या करे, हरिनाम के बंद कर दे ना क्या करे। तो इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बता रहे हैं, नहीं, नाम करने के समय चित्त विषय के प्रति धावित होने पर भी तथापि जबरदस्ती नाम करो। कोई नाम प्रभु की कृपा से एक दिन तुम्हारे चित्त स्थिर हो जाएगा, यही तात्पर्य है। इसका मतलब एक लक्ष्य एक नाम नहीं। एक लक्ष्य और एक लाख दोनों, नाम में शिथिलता होना नहीं चाहिए, नाम ही साक्षात भगवत स्वरूप। लीला समेत देते हैं, तो जो उस जगत के जो जीव होते हैं उनका क्या होता है? क्या भगवान जिस धाम में, जब प्रकट धाम में अपनी लीला करते हैं, जब वो लीला को समेट लेते हैं, वापस जाने की तैयारी करते हैं, तो जो बाकी जीव है उस जगत
दूसरे ब्रह्मांड में भेज देते हैं। उससे क्या है, जो भक्त मैच्योर है उसके लेकर चले जाते हैं। भगवान रामचंद्र की बारी में आ रहे हैं, सारे अयोध्यावासी को लेकर चले गए, फिर पुनः अयोध्यावासी में सब भर गया। अनंत करोड़ जीव है, आपके पता थोड़ी है, आपके भांति अनंत करोड़ जीव भ्रमण करते हैं। जैसे महाप्रभु ने सबको प्रेम दान दिया, तो बद्ध जीव भी बहुत सारे होंगे उस महाप्रभु की लीला में, तो उन सबका उद्धार हो गया, सब महाप्रभु के सब उद्धार के चले गए। और फिर अरे इसमें भी विचार है, चले गए मतलब क्या है, भगवान क्या करते हैं, तो उसी ब्रह्मांड में उसे भेज देते हैं जिस ब्रह्मांड में महाप्रभु की लीला चल रही है। अच्छा, इसलिए करे अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी पाए। है महाप्रभु की लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में अभी चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जोगमाया क्या करते हैं, उसके इस ब्रह्मांड से लेकर दूसरे ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है उस ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं। फिर वहीं पर सत्संग आदि के द्वारा फिर कृष्ण के प्रकार अनुराग प्राप्त करके कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। आज यही होता है। कहीं ना कहीं चल रही होती है ना ऐसे। जाना है तुम्हें, जाना है? हैं? जाएंगे, योग्यता करें तो भगवान जाएंगे ना, ऐसे तुम्हारी इच्छा में थोड़ी चले जाओगे। हैं? ये कहते हैं अद्यावधि सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे। लेकिन जैसे विभीषण जी जब विभीषण जी भी लंका में थे, जब हनुमान जी वहाँ पे सीता मैया का पता करने गए तो विभीषण जी का उनसे संवाद हुआ हनुमान जी से, तो विभीषण जी निश्चिंत हो गए कि अब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि उनके भक्त। तो ऐसे ही जब हमको गुरु मिल गए हैं तो निश्चित रूप से मतलब इस जन्म नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो प्राप्ति हो जाएगी। जब आपके ऐसे दृढ़ विश्वास रहेगा हो जाएगा। हो जाएगा। विश्वास जब दृढ़ता हो जाता है तब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। सब कुछ निर्भर करता है विश्वास। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क के बहुत है। सुनिए ये भगवान ने मिलना है तो मिल गया तो भगवान जरूर मिल जाएंगे। भक्त देखो, विश्वास के साथ जब भजन भी करना पड़ेगा ना, है आज में, इसलिए तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, ये वो क्या कहते हैं, ये मूर्ख बोले बांस के झाड़ में यदि हजारों साल तक बारिश हुई तो बांस में फूल आएगा ना फल आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जो भजन नहीं करता है सदगुरु करने से क्या कर लेंगे वो क्या है जानते हो? बांस के जो झाड़ बुश ऑफ द बेम्बू बुश, उसमें यदि बारिश हो बांस तो बढ़ जाए किंतु बांस के फूल होगा ना फल होगा? नहीं हो। हैं? क्या जड़ तो है नहीं, जड़ तो है। अरे बांस बेम्बू, नो फ्लावर्स नो फ्रूट्स, बेम्बू फ्रूट्स होता है, बांस के फूल और फल मिलता है। तो फिर इसलिए तो तुलसी तरह फूले ना फले ना कोई है। अरे उसी प्रकार जो मूर्ख है उसके सदगुरु भी मिल जाए है, उसके कुछ फायदा नहीं होता। तुलसीदास रामचरितमानस में कहा कि नहीं कहा? वो पैर है तो फले ना फलो ही ना कोई, रामचरितमानस है उसमें लिख आ जाए है।
गुरु मिल गया किंतु गुरु के यदि अनुगत्य नहीं करे कैसे हो जाएगा? भावों को तो ग्रहण करना पड़ेगा ना। हाँ समझ ना, ऐसे हो जाएगा बस, भाव को ग्रहण कर लो। गुरुदेव, अगर कोई शिष्य गुरुदेव के पास आता भी है तो शिष्य की योग्यता नहीं है कुछ भी सरल करने होती की, योग्यता क्या है? जैसे गुरुदेव जो भी सिखाते योग्यता शिष्य की एक ही योग्यता होता है, वो सरल। सरल हुईले गुरार विचार बुझिया लगी। विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवत कृपा नहीं होती है, होता है सरल। सरल जो है, बंसी क्यों किस लिए तान छोड़ते हैं, बजाते किस लिए? बंसी के अंदर में कुछ नहीं है, खाली है। हृदय में यदि काम क्रोध छल कपट भरे रहे हैं, हो गए। बंसी बाजता है किस लिए? स्वर कैसे निकलता है? उसके अंदर में कोई छल कपट नहीं है। खाली करना पड़ेगा ना, तब तो पानी भरेगा। है तो यही तो है योग्यता। गुरु शिष्य की एक ही योग्यता क्या है? सरल। सरलता ही वैष्णवता, ब्राह्मणता, ब्राह्मणता ही वैष्णवता। जितने भी गुण कहा गया, सबसे श्रेष्ठ और सरल माने सिंपल क्या है ना? सरल। सिंपलिसिटी ए ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मणिज्म में वैष्णव। सरलता ही वैष्णवता, ब्राह्मणता, ब्राह्मण ही वैष्णव। सीधी बात। विद्या बुद्धि पांडे की तरफ हो जाए, श्लोक पढ़ ले तो क्या भगवान मिल जाएगा क्या? भगवान को नहीं मिलेगा। भगवान मिलते हैं तुम सरल हो बस। है एक बच्चा ने कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे तो विद्या बुद्धि नहीं है। गीता गुरुदेव कहने तो ये काम कर, गीता पढ़ो। गुरु आज्ञा मानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी। गुरुदेव ने कहा, इसलिए मैं गीता पढ़ता हूँ। गीता उच्चारण ठीक नहीं होता है, किंतु गुरुदेव ने कहा पढ़ने के लिए मैं पढ़ता हूँ बस, इतना तो। गुरु के शुद्ध अशुद्ध गीता पाठ करे। कहीं शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? गीता के उच्चारण ठीक होते हैं? आज गुरु का पाठ करने, गीता पाठ करने लगे। मंदिर के कोने में बैठ करके गीता पढ़ना शुरू कर दिया। लोग आते हैं, हंसते रहते हैं, बोले क्या गीता पढ़ रहा है, ठीक से नहीं पढ़ रहा, ताल नहीं हो रहा, सुर नहीं हो रहा है। कि तो कोई चिंता नहीं। चैतन्य महाप्रभु आए, देखेंगे भ्रमण करते उसके पास बैठ गए, और महाप्रभु ने पूछा, तुम गीता जब पढ़ते हो तुम रोते क्यों? तो बालक ने कहा, मैं गीता पाठ करता हूँ गुरु के आदेश से। मैं गीता जब पाठ करता हूँ, मेरा हृदय में एक सुंदर दिव्य छवि आ जाता है। स्वयं कृष्ण है, रथ पर बैठे हुए हैं, और कृष्ण जो है और अर्जुन के रथ के जो है वो संचालन कर रहे हैं, और कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं। ये मेरा दृश्य होता है, और उसको देख करके मेरा हृदय आनंद में भर जाता है, और मैं रोता। तो महाप्रभु कह रहे हैं, गीता पाठ तुम्हारे अधिकार सफल है। तो ये सरलता है। छल कपट यदि हम रखें तब भगवान है। योग्यता क्या है? योग्यता एक ही योग्यता, वैष्णव जगत में एक ही योग्यता क्या है? सिंपल, सरल हो जाए, जैसे ऐसे, जैसे है ऐसे, उसकी कोई एक करने की जरूरत नहीं है। अंतर हृदय ये अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानव हो। डुप्लीसिटी हिपोक्रेसी मतलब क्या है? अंदर में एक है, बाहर में एक दिखाते हैं। वो छल कपट कहा जाता है। भक्ति ठाकुर क्या है? अच्छा चलो, भक्ति क्या कहते हैं? गोपीनाथ ममनी वेदन सुन, आमी विषयी दुर्जन सदा कामारत किछु नाई मोर गुण।
गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। कितना सुंदर पढ़। गोपीनाथ मेरे निवेदन सुनो। है आमी विषयी दुर्जन है, मैं विषयी और दुर्जन, सदा काम क्रोध में मैं डूबा हुआ। हमें कैसे आप शोधन करोगे बोलो। गोपीनाथ क्या मोने शोधिबे मोरे। है कितना सुंदर कहते हैं। तो ये भाव जब नहीं हो, भगवान क्या ग्रहण करे। छल कपट के छोड़ देना बस। इसलिए कहते हैं सरल होइले गोरार विचार बुझिया ले। जो जितने सरल होता है वो उतने समझ जाता है। कोई दूसरा बंदा चालाकी करता है तो क्या अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके साथ तब भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलत करना चाहिए। क्या गलत करना? तो कोई रिवेंज नहीं लेना चाहिए। रिवेंज लेकर के क्या फायदा? क्या क्रोध भी तो आता है ना, क्रोध बुरा लगता है। नहीं, वो कर रहे हैं, वो हो सकता है वो तुम्हें परीक्षा ले रहे हैं। एक साधु नित्य प्रत्यह गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, कथा सुनाती है ना। जब गंगा स्नान करके जब आते थे, वो रास्ते में एक बुढ़िया जो है छात से उसके ऊपर कूड़ा डाल देते थे। फिर एक बार वो फिर साधु पुनः जो है गंगा स्नान करके आते थे। तो हर रोज कितना 2 बार गंगा स्नान। एक दिन गंगा स्नान करके आए और वो बुढ़िया जो है कूड़ा नहीं डाला। तो साधु विचार करने लगे जरूर इसके कोई बीमार हो गया। तो वो संत महात्मा सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया, उसके दरवाजा खटखटाया और वो बुढ़िया देख करके आग बगला गई, साधु मेरे घर में आ गया है। तो साधु कहने लगे मैया मैं ये सोच रहा था हर रोज तुम्हारी इच्छा तुम्हारी कृपा से मैं 2 बार गंगा स्नान करता हूँ, किंतु आज तुमने गंगा कूड़े नहीं फेंका है। मैं सोचा आज तू कुछ बीमार हो गया, इसलिए मैं सोचा तुम्हारी कुछ सहायता कर दूँ। इतने कहते देखो बुढ़िया रो पड़ी। बोले बात सही है, कल रात से मेरा हो गया, क्या बोले डायरिया हो गया है। मुझे न कोई दवाई दिया न कोई मेरा समाचार लिया, मैं तो मरने वाला हूँ। देखो आज तू बेटा आए हैं। देखो बुढ़िया रो पड़ी। बुढ़िया अपने को पश्चाताप करने लगे, रिपेंटेड होने लगे। जो इनको मैं हर रोज कैसे कष्ट दिया, किंतु देखो मेरा कष्ट में कितने सहायता करी। वो व्यक्ति उन्होंने किया कि उनके अस्पताल साधु उनको अस्पताल में भर्ती कराया, उनके समस्त प्रकार के दवाई के व्यवस्था कर है। और वो बुढ़िया अपने जीवन में जो कुछ जो छल कपट था वो जो था सब छोड़ करके साधु बन गई। हाँ तो उसी प्रकार कोई हमें करे या मैं युद्ध उसके लिए तो फायदा क्या हुआ, उससे हमारे साथ अंतर क्या रहा है। एक छल कपटी है, ठीक है, इतना ही समझते वो मेरा कर्म ही था। तत्तेनुकंपं सुसमिक्ष मानो भुंजन बात्म कृत विपाकम हिद बागो बपुर भी विधस्ते नम जीवित जो सौ मुक्ति पदे सौ दाय भाव। तत्तेनुकंपं ईश्वर की याद में भगवान के अनुकंपा समझना चाहिए है। क्या करें वो स्वयं एक दिन स्वयं वो अनुभव करेंगे, ये मैंने ऐसे किया इसके फल आ समझ। तो यही होता है संसार में, दुष्ट लोग है ही तो। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या करें, बोले जो निंदुक है मानो नीम की पत्ता है और नीम की पत्ते के नीचे बात छाया में हमें रहना है। वो है ना रामचरितमानस पढ़ा उसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं जो निंदुक है वो कैसे है, नीम के पेड़ जैसे पत्ता है जैसे। वो निंदा करके मेरे चित्त के शोधन कर देते, मेरा डर लगता है मैं कहीं नहीं ऐसे काम करूँ है। अच्छा ही है वो है। ये सब अभी क्या हो रहा है, हल्दी वर्ष समाप्त हो गया। आप रामायण पढ़ते हो कि नहीं?
नहीं पढ़ा। रामचरितमानस में सब लिखा है ना, है? जो निंदा करने वाले हैं, मानो वो नीम के पेड़ है। नीम के पेड़ में क्या पत्ता क्या है? पड़ुआ है ना। जय महाराज। तो उस हाँ ये फूड क्रीम आपके लिए। हाँ हाँ, ये कहाँ से आ गया? ये आपकी भक्त बनना चाहते हो? कपड़ा खराब हो गया। अरे बैठो। भगत सिंह अच्छा है, ठीक है ना। हाँ इसी करो। वृंदावन ले गया है। हाँ थोड़ी बार भक्त बन गया। हाँ, भक्त बना नहीं अभी तक। नहीं मैं 5 साल से भक्त बना हूँ। हाँ ठीक है। ये कह रहा कि महाराज नीम की माला दे दो। हाँ नीम की माला दे दो। हाँ, इधर आ जाओ। नीम की माला ले आओ। नीम की माला कम से कम तो नीम की माला तो प्रारंभ तो करें। अभी नीम की बात हो रही हाँ इसके रख दो। हैं? ठीक है कि नहीं? हाँ, गले में तो तुलसी माला तो है। तो तुलसी बहुत दिन से पहन रखी है मुझे 2 साल हो गए। प्याज लहसुन खाते कि नहीं? बच्चे घर में खाते ना, ये चक्कर है थोड़ा। नहीं, वो चक्कर के धीरे धीरे मैंने कम कर दिया बहुत। हाँ मैंने कम कर दिया बहुत ज़्यादा। हाँ, धीरे धीरे। थोड़ा बता रहे थे ना 20 घंटे प्याज खाने के बाद हाँ दिन से मिलना चाहते थे। इसमें तुलसी पत्ता डालो। भोग लगा है। भोग लगाया? कहाँ से लगाया? संग भोग लगाए। भोग लगा दिया ठाकुर जी को? नहीं तो तुलसी पत्ता दे दो बस। हाँ डाल दीजिए। काट के आना पड़ेगा। हाँ जैन स्पेशल है, जैन सोना हाँ। You said that if they're like a leaf, so you said what show them and then that Tulsidas, Ramcharismanas, he wrote one verse. One who blasphemes the devotee, he is as like the leaves of neem leaves. Neem leaves means very bitter. That means one who criticize. That means he also purify my heart. हैं? ये गुरु प्रैक्टिकल तो होगा। हाँ। प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया। हैं? But you say we have to stay under the shade, under the shade of people who are like me. He also said we are afraid of them. चलो हाँ बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ इसमें करो, ठीक है। कम से कम तब प्रारंभ तो करें, है? अरे मैं बहुत दिन से मिला था। नहीं, इसमें कम से कम सुबह 2 माला करना, शाम को 2 माला करना। हाँ समझ। हाँ ये लो। ठीक है, बहुत अच्छा है। छोड़ना नहीं, जोड़ना है। हाँ ये आप नीचे प्रसाद सेवा हमेशा करिए। ये नाम लेता था आप वैष्णव सेवा किया ना, वैष्णव सेवा व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने माला से वो वाली अंगूठी वो ले रखी है, काउंटर पे करता था। नहीं काउंटर में हम लोग के घोड़े समझते काउंटर में ही करते थे। वही बताया सब। हाँ ये सब जो है, ये सब विदेशी लोग हैं ना, सब विदेशी बन। ये चाइनीज आते हैं ना, सब हैं डुप्लीकेट माल बना कर चले जाते हैं। चाइनीज माल लेना कोई इसलिए कहते हैं ना, बैंड कर दिया है। बैंड हो गया। ये सब शास्त्रीय विधान नहीं है। हमारे गुरुदेव जो इसके बहुत ये करते थे।